नमस्कार दोस्तों, दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस समय मैं अपने दोस्त राजन चोपड़ा जी और रमन गोयल जी के साथ हूँ। राजन चोपड़ा जी एक समाज सेवी हैं और रमन गोयल जी हेल्पिंग हैंड्स क्लब एनजीओ के फाउंडर हैं। दोस्तों, ये महामारी का दौर चला, लॉकडाउन हो गया, कारोबार लोगों के बंद हो गए। उस दौरान कुछ लोग वॉलंटियर्स बन के समाज सेवा के लिए आगे बढ़ के आए। उनका जो योगदान था वो काबिल तारीफ और सलाम योग्य है। मेरे साथ मेरे दोस्त राजन चोपड़ा जी और रमन गोयल जी हैं। मैं इनसे वॉलंटियर्स के बारे में कुछ विचार जानना चाहूँगा। राजन जी, आपका स्वागत है। हाँ जी राजू जी, बात ऐसे है, जो कोविड-19 का जोर चला है महामारी का, इस दौरान प्रशासन, पुलिस और सरकार बेबस हो गई थी। कारण क्या है, उनके पास जो हमारी नागरिक हैं टोटल, उस संख्या के हिसाब से पुलिस के पास नफरी नहीं है। तो उन्होंने सोचा भी क्यों ना वॉलंटियर की सेवा ली जाए। तो उन्होंने वॉलंटियर की सेवा ली, लेकिन उस सेवा वॉलंटियर आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। वो किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की जान की रक्षा हो सके। वो उनको अवेयर करते हैं, अगर रोकते हैं तो उनके फ़ायदे के लिए रोकते हैं लोगों को नाके लगाकर। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है, लेकिन कुछ ऐसी कमियां भी आ चुकी हैं वॉलंटियर में। जैसे कह दो कि कुछ वॉलंटियर ने बाकी वॉलंटियरों को डिफ़ाल्टर करवा दिया है, क्योंकि जो वॉलंटियर चुने गए थे वो प्री प्लान नहीं चुने गए थे। अगर वो चाहते प्री प्लान, सरकार चाहती कि एनजीओ की मदद लेती, क्योंकि जो वॉलंटियर चुने गए थे वो काफ़ी वॉलंटियर के बारे में काफ़ी देर बाद पता चला भी उनका पास्ट अच्छा नहीं है, उनमें कई क्रिमिनल माइंडेड थे। तो इस हिसाब से वो बाकी वॉलंटियर भी बदनाम हुए बहुत लोग, क्योंकि लोगों के मन में पहले इनके लिए इज्जत थी। अब कई कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो गलत है, वॉलंटियर कर रहे सब कुछ, लेकिन नो, ये गलत है। अगर 100 में से 5 या 7 या 10% वॉलंटियर गलत पेशे वाले आ जाते हैं तो हम सभी को बदनाम नहीं कर सकते। हमारे परिवारों में भी ऐसा चलता है, एक आदमी गलत होता है तो हम सारे उस खानदान को गलत नहीं कह सकते। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं, इनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये अपनी जान पर खेल रहे हैं। क्या पता कौन सा पॉजिटिव पेशेंट इनके पास आकर इनको छू कर चला जाए, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सरकार को एक जरूर हम कहेंगे भी कई वॉलंटियर लोगों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे लोग जाते हैं तो उनको इस समझते, वो उम्र का लिहाज भी नहीं करते। किसी की कितनी उम्र है उसको तू तड़ा करके कहते हैं साइड पे खड़ा हो, ये कर वो कर। इनको बोलने का थोड़ा सलीका आना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी लगानी चाहिए थाना स्तर के अफसरों के ऊपर भी। वॉलंटियर को पेशेंस से रहना सिखाओ, मैनर से रहना सिखाओ, क्योंकि आम आदमी महसूस ठगा सा करता है। जब कोई बुजुर्ग आदमी को कहते हैं इधर आओ, इधर साइड पे खड़ा रहे, तो बहुत महसूस होता है। हमें कई शिकायतें आ चुकी है इस बात की, तो लेकिन फिर भी हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं दिन रात बिना किसी सैलरी के, ये बहुत श्लाघायोग है, तो हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन उनमें जो कमी है उनको वो खुद दूर करें। प्रशासन और पुलिसों को जो उनकी काउंसलिंग करते हैं ना, जैसे हफ्ते में 2 बार 3 बार उनको अब बड़े अफसर पुलिस के, जैसे हमारे सीपी राकेश अग्रवाल जी, बहुत ही हमारा लुधियाना वासियों का, महानगर वासियों का बहुत अच्छा, मेरी क्या सारी खुशकिस्मती है, हमें 2 बहुत बढ़िया अफसर मिले हैं, हमारे सीपी साहब राकेश अग्रवाल जी और हमारे डीसी प्रदीप अग्रवाल जी। और दोनों इतने बढ़िया आदमी हैं और इतने बढ़िया है, वो हर काम को तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है चोपड़ा जी, वॉलंटियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई ही तारीफ के काबिल हैं। पर अब बहुत सी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो शिकायतें करते हैं कि वॉलंटियर्स मिसबिहेव करते हैं। लोग पुलिस से अब इतना नहीं डर रहे, जब वॉलंटियर्स को देखे ज़्यादा डर जाते हैं। तो मेरे साथ रमन गोयल जी भी हैं। रमन जी, वॉलंटियर्स ने अपनी सेवा प्रदान की, क्या वो हम पे एहसान कर रहे हैं या अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? मैं इनके बारे में आपसे विचार जानना चाहूँगा। प्यारे साथियों, जैसे कि बड़े भैया राजू जी ने बताया कि वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि जब लोग घरों में थे तो इन्होंने घरों से बाहर आके अपनी जान पे खेल के भी सेवा करी। लेकिन क्या हुआ, आनंद फानन में जैसे राजन चोपड़ा जी ने बताया इनकी सिलेक्शन हुई, कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो चाहिए क्या था वहाँ पे, जो ये वॉलंटियर सिलेक्टेड है, लुधियाना में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो जो आज से नहीं पिछले 15-20 सालों से सेवा के क्षेत्र में लगी हुई हैं। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ एक मीटिंग करता, उनको कहता कि हमें वॉलंटियर्स प्रोवाइड करो, तो शायद
एक मतलब अथेंटिकेटेड सोर्स से आपको वॉलंटियर प्रोवाइड हो पाते हैं। दूसरा, इनकी वेरिफिकेशन हुई। अभी मैं कहना तो नहीं चाहता मीडिया के आगे, लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसे आई जो वॉलंटियर्स कर्फ्यू के दौरान, कर्फ्यू वॉलंटियर्स ने क्या किया कि जैसे दूध वाला जा रहा है, उन्होंने कंप्लेंट्स करी हमें कि वो कहते थे कि ज़बरदस्ती हमें कहते थे हमें दूध दे के दो, ब्रेड वाला निकला उनसे ज़बरदस्ती ब्रेड ले ली। तो ये सेवा करने के लिए वो आए ज़बरदस्ती, दे आर मतलब रिप्रेजेंटेटिव है पुलिस के, लेकिन दे आर नॉट पुलिस पर्सन। वो भी ऐसा नहीं कर सकते, किसी की मर्जी के बिना हम फोर्सफुली उससे चीज़ें ले रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, चलान हो जाएगा तेरा। बच्चों ने कंप्लेंट करी हमें कही कि हमारी आरसी देखी, आरसी देखने के बाद उन्होंने हमें कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है क्या। इनको राइट ही नहीं है ये चीज़ों का। ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव मैसेज पुलिस के ऊपर भी एक सवाल खड़ा कर रही है, और हमारे समाज के जो वॉलंटियर्स हैं इनके ऊपर और समाज सेवी संस्थाओं के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसके ऊपर काम होना चाहिए, ये गलत हो रहा है समाज के लिए। अच्छा चोपड़ा जी, जैसे रमन जी ने बताया कि ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि दूध वाले से दूध ले लेना या ब्रेड वाले से ब्रेड ले लेनी, तो ये लोग वॉलंटियर्स के आगे क्यों इतना झुक जाते थे? राजू जी, उसका एक बहुत मेन कारण है, जो दूध वाला है या जो ब्रेड वाला है, उसको ये पड़ी होती है मैं अपना सामान जल्दी से सप्लाई कर दूं, कहीं ख़राब ना हो जाए। वो उस समय मजबूर हो जाता है इनके हाथों में, तो वो दिल से नहीं इनको कुछ चीज़ देता, मजबूरी में देता है। जबकि सरकार ने कहा है दूध ब्रेड इनको रोका ना जाए, तो इनको क्यों रोका जाता है, ये एक सवाल खड़ा होता है। मैं तो यही कहता हूँ इनकी एक बार काउंसलिंग की जानी चाहिए तरीके से, और जो थाना स्तर के अधिकारी हैं, जो उनके ऊपर अधिकारी हैं, वो उनको आकर बुलाएं और कहें भी आप ऐसा ना करो, तंग ना करो लोगों को। हाँ, अगर आफ्टर कर्फ्यू लोग, मुझे वॉलंटियर की कई शिकायतें आई हैं, वॉलंटियर कहते हैं सर हमारे साथ ऐसे लोगों ने मिसबिहेव किया। जब 7 बजे कर्फ्यू शुरू हुआ तो लोग 7:30, 8, 8:30, 9 बजे तक सड़कों पर घूमते हैं। कई कारों में से हमें उन्होंने हाथ मार थप्पड़ मारने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, तो वॉलंटियर कल रोते हैं भी क्यों हम उनको रोकते हैं? भैया हम आपके लिए खड़े हैं, आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे हैं, हमारे को पर्सनल नहीं है मीनिंग भी हम क्यों यहाँ पे खड़े हैं, आपकी सुरक्षा के लिए है ना भी आप सेफ और सिक्योर हो, घर में रहो। क्यों आप इतनी जब कर्फ्यू का 7 बजे के टाइम, उसके बाद आप क्यों सड़कों में घूमते हो? उनके पास रटे रटाए बहाने होते हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा कहते हैं भी उधर जाओ, साहब के पास बात करो, हमारे पास पुलिस अफसर हैं, तो हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं। इससे जो हमारा ना हौसला होता है, जो हमारा वो क्या कहते हैं भी कहो तो भी हौसला हमारा टूट जाता है, जो हमारी सेवा भावना होती है हमारे से ख़त्म हो जाती है, और इसी कारण कई वॉलंटियर छोड़ भी चुके हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो प्लीज़ लोगों को भी चाहिए भी हम क्यों ऐसा काम करते हैं जो हमारी जान और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो। अगर 7 बजे तक का टाइम है या 1 बजे तक का था, फिर 3 बजे तक का था, आप क्यों नहीं घरों में बैठ सकते? बात ऐसे, जो कोरोना है, ये कोरोना कोई आपका मित्र नहीं है, ये शत्रु है। और सबसे बड़ी बात है, जो कोरोना है वो आपको नुकसान अकेले को नहीं पहुँचाएगा, जो आप बहादुर बनकर जेम्स बॉन्ड बनकर सड़कों में घूम रहे हो, ये आपके परिवार को पहले मारेगा, फिर मोहल्ले में ये स्प्रेड होता जाएगा। मैं तो कहता हूँ जो लोग कानून की उल्लंघना करते हैं, वो मेरी भाषा में तो वो हत्यारे हैं, अपने भी, अपने परिवार के भी, अपने समाज के भी। और वॉलंटियर तो जो कर रहे हैं, मैं दिल से, और नो डाउट हम जब सड़क पे निकलते हैं समाज सेवा भी करते हैं, मैं वॉलंटियर को स्पेशली और पुलिस वालों को सलूट मार कर जाता हूँ भी इतना अच्छा काम करते हैं। कारण ये है, जो पहले मैंने बताया, नफरत इतनी नहीं है पुलिस के पास, प्रशासन के पास, जो उनकी फ्री में सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि गलत। हाँ, कुछ वॉलंटियर के गलती के कारण सभी वॉलंटियर को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। तो मैं ये चाहता हूँ इनकी सभी की बार बार काउंसलिंग की जाए। अगर किसी एनजीओ की हेल्प चाहिए, जैसे रमन जी हमारे कह रहे हैं, रमन गोयल जी, तो आप जरूर लो। प्रशासन की हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए एनजीओ तैयार खड़ी हैं हमेशा के लिए। वॉलंटियर्स की सेवा को सलाम है, पर जैसे कि सफ़ेद भेड़ों के बीच में काली भेड़ें भी घुस जाती हैं, ऐसे ही कुछ इस तरह हुआ है। जो वॉलंटियर्स अपने दिल से, ईमानदारी से समाज सेवा के लिए आगे आए हुए हैं, उनके बीच में कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी घुस गए हैं जिनका पीछे से रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि अब अगर इनकी सेवा लेनी है, प्रॉपर इनकी स्क्रीनिंग की जाए, इनकी काउंसलिंग की जाए, और इनकी पूरी काउंसलिंग करने के लिए एनजीओस का भी साथ लिया जाए। अपना कीमती समय देने के लिए राजन चोपड़ा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।